हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर जो होगा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है क्लास 9 के लिए। बहुत अच्छा लेक्चर है और ये देखिए कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और बाकी वर्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद भी हम वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी को एज इक्वेशन, इन सभी को एक इक्वेशन के जैसा, समीकरण की जैसा, इन टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल में बनाओ। किसमें बनाओ? टू वेरिएबल। वेरिएबल में बताया है मैंने, क्या बताया? वेरिएबल मतलब होता है बदलने वाला। लेकिन यहाँ पे देखो y है तो y मतलब एक ही लोग बदल रहा है, इसमें कुछ और ऐसा जोड़ दो जो और बदल जाए, मतलब दो लोग हों जो बदलते हों, ठीक। टू वेरिएबल में जैसे पहला है x इक्वल टू -5 है, हम इसको लिख देंगे 5 इधर ला लें तो 5 इधर आ गया, प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हो गया। एक बात ये बताइए, अगर मैं एक है इसको 0 से गुणा कर दूंगा क्या होगा? 0 होगा। अगर 2 है इसको 0 से गुणा कर दूंगा 0 होगा, उसका मान कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। 0 + 1 कर दूंगा कितना होगा? 1 होगा। कोई मतलब है नहीं। 0 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 20 ही होगा, तो कोई मतलब है नहीं है। तो उसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे हम चलते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक y ले लेते हैं। y एक वेरिएबल है, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ हम 0 से गुणा कर दें। क्या कर दें? 0y ले लें। 0 लिखा जाता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्यों? इसको दिखाना है। हाँ, तो हम क्या कर दिए, 0 ले लिए, 0y लिख दिए। क्यों किए? 0y मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब 0, कुछ नहीं होगा। इसमें यही इक्वेशन लिख देते हैं, x + 5 + a 0। अगर हम इसको 0y को इसको सॉल्व करेंगे तो x + 5 = 0 यही आएगा लास्ट में। लेकिन हमको दिखाना क्या है? टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल के लिए हम जबरदस्ती इसको ला दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम हम इसको भी कर लेंगे। y = 2 है तो y +2 करके = 0 कर दिए, लेकिन यहाँ y है तो याद रखिएगा एक ही जैसा मत लीजिएगा। यहाँ y है तो y मत लीजिएगा, कुछ और ले लीजिए। हम मानते हैं, हमारे हिसाब से p मान लेते हैं, तो p ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0p। और यहाँ पे इसी इक्वेशन को आगे लिख देते हैं, बराबर। ये क्या हो गया? यही हो गया। याद रखिए, यहाँ पे अगर हम जोड़ रहे हैं या घटाएं, 0p को जोड़े या घटाएं, बात वही होगी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी लगा सकते हो। 2x 3 इधर आएगा तो कितने इधर प्लस में, सॉरी इधर ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। और ये भी क्या आएगा? इधर माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिए ना, नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है। अब सेम टू सेम क्या कर देंगे, यहाँ x है तो हम y को जोड़ देते हैं। 2x -3 माइनस हम इस बार करेंगे 2p कर दें, 0p कर दो या फिर 0y कर दो इक्वल टू 0, ठीक। सॉल्व करने के बाद ये भी आ जाएगा। और सेम टू सेम ये है, इसको आप अपने से कर लेना, नहीं तो हम कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके आपने से कर लो, नहीं फिर मिला लेना मुझसे। y और ये इधर आएगा 2 कर दिए, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं 0, x कर देते हैं इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन गया। अब इसी प्रकार से आते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं तो क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की जो प्राइस है इस चॉइस में दुगनी है। किसके? द कॉस्ट ऑफ द पेन, एक पेन से दुगनी। अगर पेन x रुपए का है तो जो बुक है वो 2x का है। मतलब अगर पेन 2 रुपए की है तो जो बुक है वो 4 रुपए की है। पेन 10 रुपए की है तो उसका दुगना, दुगना मतलब 2x, दुगना कर दो। दुगना मतलब कितना होगा? 20 रुपए का है। 10 रुपए की पेन है तो 20 रुपए की बुक है। राइट a linear equation in two variable to respect this statement। जो लिखा गया है यहाँ पे उसी स्टेटमेंट के अनुसार हम क्या करेंगे भैया? हम चेंज कर देंगे। किसको चेंज करेंगे? इसको, ये पूरा क्वेश्चन को किसमें चेंज करेंगे? एक फॉर्मूला बना के। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? टू वेरिएबल वाले में होगा, टू लीनियर इक्वेशन में होगा। इक्वेशन बनाना है मुझे, इसको इक्वेशन में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो हम लिख देते हैं लेट माना कि लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, मतलब एक या 1, वो यानी 1 मानते हैं, 1 इक्वल टू x। हाँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बुक, मतलब एक किताब का जो पैसा होगा वो मान लेते हैं रुपए x है। और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन,
हम इसका रुपए मान लेते हैं क्या है, y है। तो ये टू वेरिएबल में हमको बताना है, तो टू वेरिएबल हो गया। अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक या वन नोटबुक, अ नोटबुक इक्वल टू टॉयस ऑफ, क्या लिखेंगे, टॉयस। यहां देखना, सिंपल से देखना, यहां से लिखना, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज टॉयस। टॉयस मतलब दुगनी है, किसके किसके दुगनी है भैया, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। यहां लिख दिए कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। अब देखो यहां कॉस्ट ऑफ क्या बोले हैं, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना है, एक्स है, इक्वल टू टू है, टू लिख दिए। कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है, वाई है, कितना है भैया, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है, वाई है। अगर हम इसको लिखे ना चाहें तो एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, टू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, टू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक दो वेरिएबल है, सेम। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर में बदल गया। आगे देखते हैं, चलो देखो एक क्वेश्चन है, इन एनी वन डे, एक दिन की बात है जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा था, मैच हो रहा था, रैना और धोनी इन्होंने साथ साथ टुगेदर साथ साथ स्कोर किया, बनाया रन, 198 रन बना दिए। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन, इसको एक्सप्रेस करो, इसे व्यक्त करो, किसके रूप में व्यक्त करना है, एक लीनियर इक्वेशन के रूप में व्यक्त करना है। चलो चलो हम करते हैं। अब देखो हम लिखते हैं रैना गेट स्कोर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। उसके बाद मानते हैं धोनी, क्या मानते हैं, धोनी गेट स्कोर इक्वल टू वाई मान लेते हैं। अब देखो रैना एंड धोनी टुगेदर साथ साथ गेट करते हैं स्कोर को, क्या करते हैं, गेट करते हैं, किसको, स्कोर को। कितना बना देते हैं, 198 रन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो रैना कितना बनाया और धोनी कितना मिलाया, दोनों मिलके। रैना की जगह क्या लिखोगे, रैना एक्स बना दिया है, रैना कितना बना दिया, एक्स बना दिया। और धोनी कितने बनाए हैं, धोनी वाई बनाए हैं। अब देखो जहां पे एंड होता है वहां पे प्लस ठोक दिया करो, क्या कर दिया करो, ठोक दिया करो, किसको, प्लस को, प्लस लगा दिए। इन सब का मतलब कोई मतलब नहीं होता, इसका क्या हो जाएगा 198। तो इसका इक्वेशन क्या बन के आया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ टू पिज्जा, दो पिज्जा की बात कर रहे हैं, पिज्जा खाते हैं गोला गोला वाला जो, एंड बर्गर इज इतना रुपया। दो पिज्जा और एक ही बर्गर लिए तो 450 रुपया दिए, कितना दिए, 450 रुपया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में। और जो पिज्जा बर्गर खिलाने का होगा, रिप्रेजेंट करवाएंगे तुमसे सॉल्यूशन मैथ का। चलो आ जाओ इधर देखो। अब देखो प्राइस ऑफ पिज्जा, PRI, प्राइस ऑफ पिज्जा क्या लिखते हैं, प्राइस ऑफ पिज्जा लिख देते हैं, प्राइस ऑफ पिज्जा इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। और प्राइस ऑफ पिज्जा की बात हुई, अब बर्गर की बात कर लेते हैं, बर्गर प्राइस ऑफ बर्गर कितना हो गया, एक्स हो गया। अब स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ टू पिज्जा, ठीक है। क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ टू पिज्जा एंड बर्गर, जैसे ऊपर था वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। कितना होगा इसका पैसा, 450 रुपया, कितना होगा, 450 रुपया। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पिज्जा की, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 मतलब 2, पिज्जा मतलब कितना है, एक्स है, एंड है तो एंड मतलब प्लस लग जाएगा, बर्गर है तो बर्गर मतलब कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 450 रुपया। कितना देगा रे, 450 रुपया। ये क्या हो गया इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम लिख सकते हैं तो अगर हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, इसको उधर ला देना माइनस हो जाएगा 198 इक्वल टू 0, इसको भी हम कर सकते हैं। और सेम टू सेम इसको भी यही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 450 इक्वल टू 0। ये भी इसका आंसर
हो जाएगा। इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म हुआ, फिर आते हैं परसों के दिन में, एक दिन गैप करके हम दे रहे हैं। अब आपसे ये पूछना था कि हम साइंस का कौन सा लेक्चर लेके आए, हमको साइंस और मैथ पढ़ाना है, साइंस का कौन सा लेक्चर लेके आए, आप बताइए साइंस में कौन सा चैप्टर कौन सा लेक्चर चाहिए, उसका लेक्चर भी हम डालेंगे आपके साथ। एक दिन साइंस होगा तो एक दिन मैथ होगा, जब तक हम चाहेंगे तब तक होगा, और आप जब तक कमेंट करते रहेंगे तब तक होगा। जो कहेंगे वो हम पढ़ाएंगे, जो कहेंगे आप वो हम बताएंगे, साइंस और मैथ के साथ।